रोहित, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इनू हेल्प में, जो कि गर्ल्फ से रिलेटिव में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो बंदे विदेश आते हैं, फॉरेन कंट्री आते हैं, तो फॉरेन कंट्री उनको कितने सैलरी पे आनी चाहिए, कितनी सैलरी पे नहीं आनी चाहिए। जो भाई मेरी वीडियो को देख रहे हो तो उनको पता होगा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि कैसे आना नहीं आना। तो आज मैं पार्क में आया, थोड़ा घूमते हुए सोचा थोड़ा वीडियो बना दूँ आपके लोगों के लिए। तो भाई जो कम से कम अप्रोक्स आपकी सैलरी, जो कि सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, कम से कम अप्रोक्स सैलरी आपकी 1500 रियाल होनी चाहिए। जबकि 1500 रियाल सैलरी रहेगी तभी आप अच्छे से खा पाओगे, रह पाओगे। अगर कोरियन कंपनी है तो आपको फूड फ्री देता है वो, ठीक भाई, कोरियन कंपनी फूड फ्री देता है, उसका आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कोरियन कंपनी का अधिकांश फूड फ्री होता है। वो जो भी अगर लेता है डिमांड तो उसका ज़्यादातर घंटे पे काम होता है, यानी अगर 1 घंटा आप काम करते हो तो डॉलर के हिसाब से बात करता है, ठीक, मैं आपको इतने डॉलर इतने घंटे का दूंगा। वो कोरियन कंपनी होता है। जैसे ही डॉलर का कुछ बात हो तो समझ जाना एक कोरियन कंपनी की डिमांड है। ओके भाई, तो मैं बात कर रहा हूँ आज कि कितने रियाल में आना चाहिए। कम से कम एक सपोज़ दैट, मेरी बात समझो, अगर आप इंडिया में रह के अगर कोई लेबर अगर 13,000 से 14,000 रुपये कमाता है, अगर वही बंदा को मैं बोलूँ सऊदी अरब में तेरे को 15,000 रुपये दूंगा, इंडिया से, तो रहेगा नहीं रहेगा कभी। वो 7 समुद्र पार में क्या 15,000 रुपये कमाने के लिए आऊँ? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि 700 प्लस 900 रुपये देता है आपको। 700 प्लस 200 देगा तो 900 रियाल हुआ। तो एक हेल्पर का होता है, तो हेल्पर में आने से क्या फ़ायदा है? मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। बंदा मान लो अगर 700 प्लस 200 दे रहा है तो 200 रुपये खाने का दे रहा है उसको, 200 रुपये जो उसको खाने का दे रहा है तो उसको तो कोई फ़ायदा तो है नहीं ना। तो मान लो कम से कम वो कितना भी दाप पीच के मान लो तकरीबन 900 से 500 रुपये बचाएगा, 500 रियाल बचाएगा, 5 दूना 10,000 रुपये, यानी कि इंडिया का तकरीबन 10,000 रुपये बचाया। तो 10 रुपये में क्या हुआ उसको? 10 रुपये तो मुझे नहीं था, 10 रुपये में कुछ हुआ उसको? 10 रुपये में तो कुछ तो नहीं हुआ होगा ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम 1500 रियाल अगर सैलरी रहती है आपकी, 1500 दरहम या 1500 रियाल अगर आपकी बेसिक सैलरी रहेगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि देखो 1500 रियाल अगर मान लो नेट का खर्चा हुआ, नेट का मान लो अगर आपने 1 GB में स्टार्ट करते हो, अगर 1 GB आपने काट लिया तो आता है तकरीबन मेरे ख्याल से 45 रियाल का 1 GB आता है लिब्रा का। तो मैं 10 GB कभी 20 GB लेता हूँ तो तकरीबन मुझे 220 रियाल या 230 रियाल के आसपास पड़ जाता है मुझे। प्लस रूम का वाईफाई है, रूम में वाईफाई 30 रियाल उसका दो, तो तकरीबन सब मिला कुल मिला के देखते हैं तो 1500-1600 रियाल बेसिक सैलरी है तो सही है। कम से कम 1500 रियाल बेसिक सैलरी होनी चाहिए, प्लस फूड फ्री होनी चाहिए। यानी कि 1500 प्लस 200 हो या 1500 प्लस 300 हो, वो मुश्किल नहीं चलेगा। यानी कि ये एक अच्छा पर्पस होता है कि 1500 प्लस 300 एक ट्रेडमैन के लिए। नहीं तो भाई सब जो 1000 रियाल में सोचते हैं हम 1000 रियाल अब प्लस ऐसे हम आ जाएंगे विदेश तो फॉरेन कंट्री, 1000 रियाल में कुछ नहीं होता भाई। 1000 रियाल में जो बोलते हैं ना, 1000 रियाल में आपको उसी में खाना उसी में पीना, तो 1000 रियाल में आप क्या खाओ क्या पियोगे मेरे को बताओ? कुछ नहीं होता 1000 रियाल में। आप 1000 रियाल में कितना भी दाप पीछे के कमाओगे ना 1000 रियाल में मैक्सिमम मेरे ख्याल से, तो आप कितना कमाओगे 1000 रियाल में? तो जोड़ता हूँ तो सब मिला के मान लो 300-350 रुपये का खर्चा आता है 1000 रियाल में। तो 1000 रियाल में मान लो 350 खाया तो बचा कितना हमारे पास? तकरीबन 600-650 रियाल बचा। 650 रियाल मान लो आप अपना घर भेजना, उसमें एक महीना अपना पॉकेट खर्चा भी देखना। ओवर टाइम तो आप जोड़ के चलना ही मत। ओवर टाइम जो बोलता है ना कंपनी, जो बोलता है ओवर टाइम मैं दूंगा, ये है वो फलाना तिलमा डिसरी, वो ओवर टाइम को जोड़ के मत चलना। उस ओवर टाइम को और जुमे को जोड़ के मत चलना। ओवर टाइम जुमा कोई काम का नहीं आता, ठीक भाई। ओवर टाइम जुमा उसका काम का था जो एग्रीमेंट पे आपको लिख देता है, हाँ भाई 4 घंटे आपको मैं ओवर टाइम दूंगा, 4 घंटे का आपका ओवर टाइम है, 4 घंटे आपको मैं कंटिन्यू दूंगा। तो उस तरह से कोई दिक्कत नहीं होता 4 घंटे में, ठीक है भाई। 4 घंटे का ओवर टाइम बेसिक कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ना भाई? 4 घंटा ओवर टाइम है, सही है। तो 4 घंटा मेरे ख्याल से सही है ओवर टाइम रहता है। तो मान लो 4 का 1.5 देता है तो 4 का 6 घंटा आ गया, तकरीबन मान लो आधा हाजिरी से ऊपर भी हो गया। तो आधा हाजिरी कम नहीं हुआ भाई। ओके भाई, तो आधा हाजिरी सही है। आधा हाजिरी आपको मिल रहा है वो बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो आधा हाजिरी मिलना ज़रूरी है यार। एक हाजिरी अगर मान लो जुमे का आपको मान लो अगर 6-7 बजे ड्यूटी आते हो, 7 बजे ड्यूटी जाने के बाद तकरीबन मेरे ख्याल से 12 बजे आप रिटर्न आते हो, तो आपको एक खप्सा देता है। खप्सा तो आप जो लोग सऊदी में रहते हैं वो जानते हैं खप्सा क्या होता है। खप्सा एक तरह से एक चावल और चिकन होता है, और दोनों को मिक्स करके कॉम्बो करके बनाया था खप्सा, ठीक है भाई। तो मैं यही बात बोलूँगा, अगर आपको अगर आना है तो अच्छी ऑफिस से आना। तकरीबन जो कम से कम मैक्सिमम सैलरी अपना 1500 से 1200 तक के बीच में रखना, 1500 से 1200 तक का। मैं यही बात बोलूँगा जो भाई हेल्पर में सोच रहे हैं हम हेल्पर में भी चलेंगे, तो हेल्पर में कोई बचत नहीं है यार। 800 प्लस 200, 800 प्लस 250। हाँ, अगर 800 प्लस फूड फ्री दे रहा है तो सही है। 800 प्लस अगर फूड दे रहा है हेल्पर में तो सही है, क्योंकि यहाँ बचता उतना ही है। देखो भाई महंगाई सब बढ़ रही है, आप देख सकते हो महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। जो मैं एक अलमराई का जूस पीता था, वो तकरीबन मैं पीता था अलमराई का जूस 1 रियाल का, अभी वो 1.25 पैसे का है।
यानी 1 रियाल 25 पैसे का वो जूस है, यानी 25 पैसा बढ़ गया। जो मैं कोल्ड ड्रिंक पीता था 2 ढाई रियाल का, 2 रियाल का, वो भी 3 रियाल का हो गया। तो बचत कुछ नहीं हो पाता है भाई, ठीक भाई। तो मैं यही बात बोलूँ, कम से कम इस चीज़ को नोटिस करना कि कम से कम तकरीबन 1500 रियाल बेसिक सैलरी चाहिए। ओवर टाइम की जो भी बात होती है, ओवर टाइम अगर आपको बोलता है कंपनी, तो ओवर टाइम उस पर्पज़ से लेना जो एग्रीमेंट कर रहा हो। कोरियन कंपनी ज़्यादातर एग्रीमेंट करता है ओवर टाइम के लिए, तो ठीक भाई। तो इस चीज़ को नोटिस कर लें मेरी बात को। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इनू हेल्प को, और अपने दोस्तों तक का शेयर करना। और कोई तरह का आपको प्रॉब्लम होता है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इंस्टाग्राम को, उससे आप मुझे फॉलो करना, मैं आपको कॉल कर लूँगा। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई आपको दूँगा। ओके भाई, तो टेंशन नहीं लेना है भाई अपने को, और अच्छे से अरब कंट्री आओ, सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, जहाँ भी आपको आना तो आप आ सकते हो। तो आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी नहीं लगी। ओके भाई, तो थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।